प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भाग 2 इस पुस्तक का पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ शब्द और कुछ जानकारियाँ मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। पाठ का नाम है संसाधन। संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें प्रकृति में आसपास में हम देखते हैं, कुछ न किसी प्रकार हमारे काम आती है। तो जो वस्तुएं, जो चीज़ें हमारे काम आती है, हम उनको काम में लेकर के हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि संसाधन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे होते हैं। जैसे कुछ संसाधन प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको दिए हैं। मिट्टी है जिसमें फसल उगाते हैं, जल है जिसे हम पानी पीने में काम में लेते हैं, भोजन बनाते हैं, वायु है श्वास लेने में काम आती है। ये सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमको संसाधन है। कुछ संसाधन हैं जो कि मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। जैसे ये टेबल है, ये कुर्सी है, पुल है, स्कूल की दीवार है, स्कूल है, पूरी बिल्डिंग है, ये मानव निर्मित संसाधन है। तो इस प्रकार से संसाधनों के बारे में हम पढ़ते पढ़ते कि संसाधन हमारे लिए जितने उपयोगी हैं उनकी स्थिति क्या है। कुछ संसाधन ऐसे हैं कि वो बिना हमारे प्रयास के किए ही नए से नए बनते रहते हैं। वायु को हम काम में लेते रहते हैं, फिर नई वायु आती रहती है। जल को काम में लेते रहते हैं, वर्षा से फिर नया जल आ जाता है। इसी प्रकार मिट्टी में हम खूब फसलें उगाते रहते हैं, फिर मिट्टी की उपजाऊपन बना रहता है, फिर उसमें उगता रहता है। पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि वापस नए नहीं बनते हैं, या उनको लाखों वर्ष लगते हैं नए बनने में। जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, ये ज़मीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है और धीरे धीरे ये कम पड़ता जा रहा है। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास में पेट्रोल नहीं रहेगा, कोयला नहीं रहेगा। तो और उसके वापस बनने की प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों की होती है। तो ये जो चीज़ है, कोयला है, पेट्रोल है, ये वापस नया नहीं बनाया जा सकता है, या बहुत साल लगते हैं बनने के अंदर। तो इसलिए ये नवीकरण नहीं होते हैं, इनका ये सीमित होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पाठ में संसाधन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें हैं वही संसाधन है, और उन संसाधनों का किस प्रकार से कैसे कैसे वर्गीकरण कर पाठ में हमको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। चलो आइए। बंद कर दिया था क्या आपने? बंद है ये तो बंद किया आप दबा दिए, चालू था। चालू है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि पाठ 1 संसाधन, इसमें ऊपर एक चित्र दिख रहा है। उसमें 2 मंजिल का मकान है, पर्वत है, नदी है, बादल है, एक मनुष्य नाव चला रहा है। तो इन सब का मनुष्य के जीवन में कोई न कोई उपयोग है। पर्वतों का, नदियों का, नाव का, ये सब किसी न किसी रूप में काम आती है। इसी को हम संसाधन कहते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अर्थात जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं।
अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। हम हमारे चारों ओर देखते हैं क्या क्या है। देखें, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वह भी क्या है? संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं वह भी संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, यह सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। अर्थात हम समझे कि जो भी हमारे काम आता है, हमारे उपयोग की वस्तु है, वह संसाधन कहलाती है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 2, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। संसाधन उस वस्तु को कहते हैं जो वस्तु हमारे उपयोग में आती है, हमारे काम में आती है, हमारे प्रयोग में आती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्यवान अर्थात जिनका की उपयोगिता होती है, जिनका महत्व होता है, ऐसी चीज़ों को हम मूल्यवान कहते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। महत्व, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मतलब धन संबंधी, पैसा, उन संसाधनों के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं या उन संसाधनों से हमको पैसा मिलता है। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे हवा है। हवा का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, उसके न पैसे लगते हैं न पैसे देने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। धातु सोना है, चांदी है, लोहा है, इनके हमको पैसा चुकाना पड़ता है। इनके अगर हम इनको बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है। परंतु जो बहुत ही मनोरम प्राकृतिक दृश्य है, पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, नदियाँ, इनको देखने के हमको कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। इनका देख करके जो आनंद लेते हैं, इनमें जो हम घूमते हैं, विचरण करते हैं, उसका हमको कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता है। परंतु ये दोनों प्रकार के संसाधन जो हैं महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चाहे उनका पैसा देना पड़े चाहे नहीं देना पड़े। दोनों प्रकार के संसाधन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, काम आते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि कुछ संसाधन जो हैं जिनकी माना जाए कि आज कोई रुपया पैसा उनके लिए नहीं दिया जाता है, परंतु अगर चाहें और उनका पेटेंट करा लिया जाए तो उनसे खूब पैसा भी मिल सकता है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि जो खोज हम कर लेते हैं, जिस वस्तु का, जिस संसाधन का हम आविष्कार कर लेते हैं, उस संसाधन को, उस वस्तु को बनाने का एकाधिकार केवल और केवल हमारे पास होता है। अब वह सभी के काम आती है, सभी लोग हमसे ख़रीदने आते हैं, हम उनको बेचते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो इसे कहते हैं पेटेंट। पेटेंट का यहाँ हमारे को देखो शब्दावली में भी दे रखा है। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अर्थात पेटेंट करके हम उस वस्तु को बेच करके हम उससे खूब पैसा कमा सकते हैं। हमने जिस चीज़ का, वस्तु का आविष्कार किया, उस वस्तु को कोई दूसरा नहीं बना सकता है। जिस विचार का आविष्कार किया, उस विचार से कोई दूसरा फ़ायदा नहीं ले सकता है। हम ही उसका फ़ायदा लेंगे, हमें ही उसका पैसा दिया जाएगा। इसे हम पेटेंट कहते हैं। विदेशों में इस प्रकार का पेटेंट बहुत करवाया जाता है। हमारे देश में
त्याग और तपस्या की भूमि है। हमारे देश में पेटेंट पुराने समय में ऋषि महर्षि जो थे, आज तक भी हम किसी वस्तु का जब आविष्कार खोज करते हैं, किसी विचार का खोज करते हैं, तो हम निःशुल्क समाज सेवा के रूप में उसे देते हैं। अब ये पेटेंट विदेशी शब्द है और वहीं से यह हमारे देश में भी धीरे धीरे चालू होने लगा है। अब आगे देखिए दूसरे पेज पे, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। समय कैसे पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देता है? समय कि जिस प्रकार से कोई पदार्थ है ज़मीन के अंदर, लकड़ियाँ या जो जानवर थे मरने के बाद ज़मीन के अंदर जो दब गए, वो धीरे धीरे समय के अनुसार लकड़ी में, कोयले के अंदर बदल गए या पेट्रोल में बदल गए। तो समय से क्या हुआ, वो जो चीज़ें थी जो किसी काम की नहीं थी वो संसाधन में बदल गई। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी, टेक्निक, प्रौद्योगिकी का देखो हमारे यहाँ पे शब्दावली में दिया हुआ है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। नवीनतम जो ज्ञान हुआ, जो टेक्निक हुई, उस टेक्निक से नई चीज़ का निर्माण करना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैसे कि हमने हमारे ज्ञान और टेक्निक से कार बना ली, हमने हमारे खेत में चलने वाला ट्रैक्टर बना लिया, हमने हमारी साइकिल बना ली। तो ये हमारी प्रौद्योगिकी से हमने उन चीज़ों को बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बना दिया। और आज हमारी जो खेती है वह ट्रैक्टरों से की जा रही है। और भी कई प्रौद्योगिकी से हमारे खेती करने में हमको बहुत ही सरलता हो गई है। अब देखिए हम पढ़ रहे थे यहाँ पे तीसरी लाइन के अंदर, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य लगातार विचार करता रहता है, सोचता रहता है, नई से नई तकनीक का ज्ञान प्राप्त करता रहता है और नई से नई चीज़ें बनाता रहता है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जब कोई एक वस्तु का खोज हो जाता है तो उस एक वस्तु के खोज से अन्य अनेक काम होते हैं और अनेक नई नई चीज़ें, नई नई खोजें हो जाती है। जैसे कि इसमें बताया कि पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार कर लिया हमने, ऊँट गाड़ी का आविष्कार कर लिया, फिर हमारे धीरे धीरे क्या साइकिल का और ट्रैक्टर का, बस का, कार का और एरोप्लेन तक का हमने आविष्कार कर लिया। उसी पहिए से इतने बड़े बड़े आविष्कार हो गए। इसी प्रकार से जब आग का आविष्कार हुआ तो आग से हमने भोजन को पका करके खाना सीख लिया और धीरे धीरे आग से हम कई चीज़ों का काम करने लग गए। लकड़ियों को जला करके कोयला बना लेते हैं। आग जो अग्नि जो उत्पन्न होती है उससे ट्रेनें, जो रेलें हैं, वो भी कोयले से जो अग्नि पैदा करके, उससे शक्ति पैदा करके हमारी जो रेल है वो चला ली जाती है। इस प्रकार से आग का हमारे जीवन में नई से नई खोजें इससे होती जा रही है। अब आगे हम देखते हैं पहिए के आविष्कार के बाद जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जल विद्युत का मतलब होता है बच्चों कि जो जल होता है, बहता हुआ जल जो हमारे नदियों में बहता रहता है और उस नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनते हैं और उन बांधों के ऊपर से जब अतिरिक्त जल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें काफ़ी शक्ति होती है। उस शक्ति का उपयोग करके टरबाइन चलाया जाता है। एक नीचे टरबाइन होता है, टरबाइन का आविष्कार हमने किया है। टरबाइन चला करके उससे बिजली पैदा की जाती है।
इसको हम जल विद्युत कहते हैं। तो अब जल विद्युत का जब हमने आविष्कार किया तो ये समझ लो कि हमारी दुनिया में काफ़ी परिवर्तन आ गया। जल विद्युत के बाद में जो बिजली बनी, उस बिजली से हमारे घरों में पंखे, ट्यूबलाइट, कूलर, टीवी और एसी और तरह तरह, और आजकल तो इसी बिजली से जो हमारे खेतों में ट्यूबवेल हैं उनसे पानी निकाल लिया जाता है, और उसी बिजली से अब कारें भी बनने लगी है, और जो मोटरसाइकिलें, दोपहिया वाहन हैं, वह भी बिजली से चलने लगे हैं। और लगभग बिजली ने हमारे जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। बिजली के बिना आज हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक चीज़ का आविष्कार होने के बाद उसी चीज़ के से नए नए अनेक आविष्कार होते रहते हैं और हमारे जीवन को और सरल और सुलभ बना दिया जाता है। अब देखो संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के हमारे यहाँ पे बुक में, किताब में 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार के हमारे यहाँ पे जो हमने देखा है कि